आज जो संस्कार हमारे अंदर है, क्या वो वास्तविक संस्कार है? क्या हमारा नेचुरल संस्कार है? आज हम बहुत सारे ऐसे बच्चों को मिलते हैं, ऐसे बच्चों से रोज़ाना डेली डील करते हैं जो आज अपनी ही मानसिकता की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तनाव में है। हम जब उनसे पूछते हैं तो वो कुछ नहीं बता पाते कि हम क्यों तनाव में हैं, किस वजह से तनाव में हैं। और जब चीज़ों को खंगाला जाता है, उनको पूरी बात, उनका पूरा जो बैकग्राउंड वो पूछा जाता है, तो सिंपल सा एक ही शब्द मिलता है, सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया पे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हैं और उस एक्टिवेट होने के कारण ही आज उनका पूरा समय सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक का जो समय है वो सोशल मीडिया में आज जा रहा है और उसी में बच्चे दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया हमें इतना पावरफुल बना सकती है? क्या हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को, मतलब जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उसको क्या आगे बढ़ा सकती है? आज हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि हमारा जो मन है वो अलग जगह काम कर रहा है। आज हमारे अंदर बौद्धिक क्षमताएं अच्छी है, लेकिन बावजूद इसके हमने उन बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के बजाय कहीं न कहीं उन बौद्धिक क्षमताओं को आज आर्टिफिशियल रूप से उलझा लिया है। पूरी तरह से हम आज माइंड पर लोड डालना ही नहीं चाहते, माइंड के ऊपर कोई वर्क डालना ही नहीं चाहते। आज हम प्रैक्टिस करना नहीं चाहते। पहले के लोग क्या करते थे कि भाई मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है तो आप कॉपी में उसको सोल्व करके देखें। उससे बच्चा सोचता था, विचारता था और कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद में, बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद में आंसर आता था। तो बच्चे क्या है, मेंटल एक्सरसाइज होती थी, दिमाग की कसरत होती थी। लेकिन आज हम क्या है, हमारे पास है मोबाइल, हैंड टू हैंड मोबाइल निकाला, कैलकुलेटर निकाला और कोई सी भी संख्या को डिवाइड करना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, हम हैंड टू हैंड कर लेते हैं। लेकिन हमने हमारे दिमाग पे लोड नहीं डाला। तो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी वही है कि आज हम दिमाग पे लोड डालना ही नहीं चाहते। आज उन क्षमताओं को हम सीखना ही नहीं चाहते जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जीवन कुछ समय तक तो स्मूथली चल जाएगा, लेकिन जब आपको खुद कमा के खाने की जब ज़रूरत पड़ेगी, जब एक निश्चित उम्र के बाद में जब हमें खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, खुद की जॉब करनी पड़ेगी, तो इन बातों पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो क्षमताएं हैं वो बाकी बच्चों से बहुत कम हैं। तो आज सबसे बड़ा जो डिप्रेशन का कारण है वो आज लोग करना कुछ और चाहते हैं लेकिन होता कुछ और है। आज बच्चे पढ़ते हैं, बहुत तल्लीनता के साथ पढ़ते हैं, लेकिन जब वो फोकस किसी एक सब्जेक्ट में नहीं कर पाते, किसी एक कंपटीशन एग्ज़ाम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, तो उनको सफलता भी नहीं मिलती। आज बच्चे अलग अलग कंपटीशनों का एग्ज़ाम देते हैं लेकिन फोकस किसी पर नहीं करते। आज बच्चे अलग अलग फील्ड में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन वह कर नहीं पा रहे, क्योंकि आज बच्चे कहीं और जगह बिजी है। बहुत सारे बच्चे आज सुबह से लेकर शाम तक कोचिंगों में बैठे रहते हैं, लेकिन जब कोचिंगों में उनसे पूछा जाता है कि भाई आपको कितना याद है, एक 2 महीने उनको पढ़ा दिया गया है, 3 महीने पढ़ा दिया गया है, लेकिन उनसे जब पूछा जाए कि आपको कितना याद है तो उनको एक पेज भी ढंग से याद नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने घर जाकर बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है। घर जाकर मोबाइल लेकर बैठे, दिन भर मूवियाँ देखी, शाम को नींद आई और सो गए, वापस सवेरे कोचिंग आते हैं और कुछ भी याद नहीं होता। आपको इस मन को समझाने की आवश्यकता है। बार बार जब तक इस मन को आप क्लिक नहीं करोगे, जब तक इस मन को काम नहीं दोगे, ये भटकता रहेगा। तभी तो कहा जाता है ना, खाली मन शैतान का घर। जो मन है ये अगर खाली होगा तो ये बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेगा जो बार बार में आपको दुख, चिंताएं, परेशानी ही देकर जाएंगे। तो अपने मन को बिजी रखने की आवश्यकता है। अपना मन जितना ज़्यादा बिजी रहेगा, अगर अपना मन व्यस्त रहेगा तो हम क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। क्योंकि आपका मन जब किसी भी काम में बिजी रहता है तो नेगेटिव संकल्प कभी भी नहीं चलते। आज मन खाली होने की वजह से आज हमारे अंदर बहुत सारे बुरे विचार लगातार चलते रहते हैं और उन बुरे विचारों का सबसे बड़ा जो नतीजा है वह कहीं ना कहीं हमारा तनाव है। आज हम बहुत ज़्यादा बुरे विचारों के बार बार में माइंड में आने की वजह से हम बातों को लंबे खींचते चले जाते हैं। किसी ने कुछ बात कही, लेकिन उस बात को सोच सोच के इतना आगे बढ़ा देते हैं कि शायद उस बात को उतना सोचने की हमें आवश्यकता नहीं थी।
लेकिन आज हम उन बातों को कभी भी नहीं सोचते कि हम अपने मन को कैसे सुधारें। मन को मारना नहीं है, लेकिन मन को सुधारना है। अगर जो व्यक्ति मन को मारकर बैठ जाता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता। विचार तो आएंगे, गलत भी आएंगे तो सही भी आएंगे, लेकिन हमें मन को मारने की आवश्यकता नहीं है, मन को सुधारने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने मन को सुधार कर आगे बढ़ता है वो जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करता है। क्योंकि जीवन में क्या है, लगातार हम मन को मार कर ही बैठे रहते हैं। सारा दिन कहते हैं कि अरे यार मेरा तो मन नहीं है, मैं इस काम को कर नहीं सकता, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा। लगातार हम मन को मारते चले जाते हैं। तो हमने कभी उस मन को सुधारने की कोशिश नहीं की, और जब मन को सुधारने की हमने कोशिश नहीं की तो उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, और जो डिप्रेशन, तनाव के रूप में हमारे जीवन में आता है। और लगातार बढ़ता तनाव आज बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता चला जा रहा है। डिप्रेशन का वाला व्यक्ति चुपचाप बैठा रहेगा, अंधेरे में पड़ा रहेगा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होगा। आज बहुत सारे ऐसे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। अगर आपके बच्चे भी इस तरह के सिम्टम से ग्रसित है तो 100% उन्हें डिप्रेशन है, तो आप उनका ज़रूर एक बार चेकअप ज़रूर कराएं। आज बच्चे लगातार गलत संग में चले जा रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा जो रोल है वो सोशल मीडिया है। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे बच्चे आज दिन रात एक्टिवेट रहते हैं, और उनसे कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा तनाव आज बच्चों के अंदर आ रहा है। जहाँ बच्चे आज पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं, तो साथ साथ अपने माँ बाप से भी बहुत ज़्यादा दूर होते चले जा रहे हैं। और बच्चों का आज सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन है वह सोशल मीडिया से ही है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बच्चे सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। घंटों उनको रीलों से फुर्सत नहीं मिलती। बहुत सारी रील्स आज बच्चे लगातार देखते चले जाते हैं और घंटों तक रील देखते रहते हैं, और उनको यही पता नहीं चलता कि टाइम कब गुजर जाता है। आज छोटे छोटे बच्चों को तनाव है, छोटे छोटे बच्चों को आज डिप्रेशन है, और उस डिप्रेशन की मूल वजह क्या है? आज छोटे बच्चों को तो किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी उनका डिप्रेशन क्यों है? ऐसा तनाव उनके अंदर कहाँ से आ रहा है? कौन उनके तनाव को देकर जा रहा है? बच्चे आज माँ बाप भी इतने पहले के माँ बाप जैसे नहीं हैं। पहले के माँ बाप तो बहुत मारते थे, पीटते थे और बच्चों को बहुत कुछ सिखाते थे, लेकिन आजकल के माँ बाप बचपन से ही बच्चों को प्यार करते हैं, उनको लाड प्यार करते हैं, लेकिन बावजूद इसके बच्चों में आज चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन क्यों है? पुराने माँ बाप बच्चों को बहुत मारते थे, लेकिन बावजूद इसके बच्चे खुश रहा करते थे, मस्ती मजाक किया करते थे, अपने दोस्तों की तरह खुश रहा करते थे। डिप्रेशन नाम का कोई शब्द बच्चों के अंदर नहीं हुआ करता था। कभी उनके माँ बाप जब उनको मारते थे तो उनको कभी ये नहीं लगता था कि मेरा ईगो हर्ट हुआ है, लेकिन अगर आज अपने बच्चों को हम थोड़ा सा भी कुछ कह दें तो आज उनका ईगो हर्ट हो जाता है। वो कहते हैं कि मेरे से क्यों बोला, ये बात मेरे से क्यों कही। आज छोटे छोटे बच्चे भी आज ईगो में समझने लगे हैं, आज उनका भी ईगो हर्ट होता है। अब आप सोचो कि हमने संस्कार तो बहुत अच्छे देने की कोशिश की थी, लेकिन हम दे क्या रहे हैं? क्या यही सही संस्कार है? संस्कार का वास्तविक मतलब आज हम नहीं जानते। आज हम संस्कारों की बातें तो करते हैं, लेकिन संस्कार का मतलब नहीं जानते। कौन से संस्कार, ऐसे कौन से संस्कार देने की हमें आवश्यकता है जिससे हमारे बच्चे हमारी बात भी माने, हमारी हर बात को मान कर चले।